कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए, अपने फेस पर मास्क लगा कर रखे और समय समय पर अपने हाथों को ज़रूर धोए। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का नैतिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है। आज हम लेसन 2 अमृतवाणी संतों महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को अमृतवाणी कहा जाता है। ये बातें व्यक्ति का नैतिक मार्गदर्शन करती हैं। कुछ इस तरह की बातें नीचे वर्णित हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करित सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है उसके ऊपर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि विश्वधारी सर्प चंदन के पेड़ पर लिपटा रहता है, तब भी चंदन के पेड़ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात वह शीतल ही बना रहता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थ, इस दोहे में अभ्यास का महत्व बताया गया है। निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता है। रहमन देखी बेड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी चीज़ को देखकर छोटी वस्तु को त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार का क्या कर सकती है, अर्थात कुछ नहीं कर सकती। इसलिए छोटे बड़े का सबका अपना अपना महत्व होता है। गुरु गोबिंद दाऊं खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। अर्थ, कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं। सब प्रथम किसका अभिवादन करूं? निश्चित ही गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं ने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थ, कबीरदास जी घमंड के दोष बताते हुए कहते हैं कि जब घमंड था तब भगवान नहीं मिले और अब भगवान है तो घमंड नहीं है। जैसे दीपक के आने पर अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के मिलने पर घमंड मिट जाता है। बेटे, ये सेकंड लेसन मैंने यहाँ तक करवा दिया है और इसकी आपने बार बार वीडियो देखनी है और सुनना है, समझना है और इसे आपने रीड करना है।